अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। और लास्ट चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे रिएक्टिव मेटल इनमें से कौन सा है? सबसे रिएक्टिव मेटल जो होता है वो सोडियम होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको क्या ढूंढना है? आपको कोई मेटल ढूंढना है। कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, कॉपर इज द मेटल, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछा सारी नोबल गैसेस क्या होती हैं? तो सारी की सारी नोबल गैसेस जो होती हैं वो नॉन मेटल्स भी होती हैं प्लस गैसेस भी होती हैं, तो बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज एक्सट्रीमली हार्ड। इनमें कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कि एक्सट्रीमली हार्ड है? तो इसका सही आंसर है डायमंड। डायमंड की जो हार्डनेस है वो 10 आउट ऑफ 10 है ऑन हार्डनेस स्केल। हार्डनेस स्केल का नाम होता है मोहर्स स्केल। 10 आउट ऑफ 10 हार्डनेस है इसकी। 10 आउट ऑफ 10 हार्डनेस ऑन मोहर्स स्केल। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है अल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू। अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं। सही है ना? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछ रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 2A से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पूछ रहे हैं कि ये जो है ये मेटल बनाते हैं मेटल कार्बाइड्स। ये मेटल कार्बाइड्स बनाते हैं। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल कार्बाइड्स बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, स्ट्रोंशियम कार्बाइड एक्सेट्रा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है इट इज द सॉफ्ट मेटल ऑफ ग्रुप 1A। ये ग्रुप 1A का सबसे सॉफ्ट मेटल है। देखिए आयरन ग्रुप 1A, गोल्ड सिल्वर ये तीनों ग्रुप 1A से बिलोंग नहीं करते हैं, सिर्फ सोडियम यहाँ पे बिलोंग करता है ग्रुप 1A से, तो यही हमारा आंसर है। सोडियम को छुरी से भी काटा जा सकता है। बोलने की ये सबसे हार्ड मेटल है ग्रुप 8B का। ग्रुप आयरन सॉरी सोडियम ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। गोल्ड जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 1B से। सिल्वर भी बिलोंग करता है ग्रुप 1B से। आयरन बिलोंग करता है ग्रुप 8B से, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा हमारे पास, क्योंकि एक ही एलिमेंट है जो ग्रुप 8B से बिलोंग करता है। आगे पूछ रहे हैं इसको नाइफ से यानी छुरी से काटा जा सकता है, सॉफ्ट मेटल्स को छुरी से काटा जा सकता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे पूछ रहे हैं इट इज एन एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर फ्लूइड एंड इट इज यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर फ्लूइड है और इसको कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो इसका सही आंसर है सोडियम। सोडियम जो है वो एक्सीलेंट हीट ट्रांसफर फ्लूइड बनाता है और उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कूलेंट के तौर पे यूज करता है। ये डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो सोडियम यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें कौन सा मेटल ऐसा है जो कि मेलेबल है? मेलेबल का मतलब होता है जिसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। शीट्स जिसकी बन सकती हैं आसानी से। शीट्स मतलब फॉर्म जो कि शीट कर सकता है, विच कैन फॉर्म शीट्स। तो गोल्ड सबसे मेलेबल है, सबसे डक्टाइल है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू सोडियम मेटल की कितनी है? तो ये होती है 97.7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोडियम जो है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, लेकिन ये किससे रिएक्ट नहीं करता? तो ये कैल्शियम से रिएक्ट यानी कि ग्रुप 2A के एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो कि वाटर के ऊपर फ्लूट करता है? वाटर का मोलर मास है 18। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है किसका मोलर मास वाटर से कम है। तो सोडियम का 23 है। आयरन का तो खैर बहुत ही ज्यादा, आयरन तो छोड़ ही तो डूब जाता है। मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक मास है 24। और कैल्शियम जो है इसका 40 है। तो सही आंसर इसमें कौन सा हो सकता है? सही आंसर इसमें हो सकता है सोडियम,
कि सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वाटर की सरफेस पर फ्लूट कर सकता है, और कोई इसमें से राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे हल्का सोडियम है यहाँ पे। सिंबल Mg क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सिंबल Mg रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम को। ये जो है एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, इट इज द एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। तो एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? एट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 में पूछ रहे हैं कि ये ग्रुप 2A से बिलोंग करता है और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ग्रुप 2A से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं? ली सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, सही ना। और फिर उसका बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम भी रहता है। लेकिन ये हो गया पीरियड 1 में तो कोई भी नहीं होता, पीरियड 1 के अंदर कोई से भी नहीं आता, सही ना। पीरियड नंबर 1 तो वो तो छोड़ ही दो, पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होता है, पीरियड नंबर 2। और फिर मैग्नीशियम बिलोंग करते हैं पीरियड नंबर 3 से। इसके बाद नीचे चलता रहेगा 4 5 6 7। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप 2A से भी और थर्ड पीरियड से भी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम इज द फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछ रहे हैं ये ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, फोर्थ पीरियड से भी इसकी कैलकुलेशन कर चुके थे। यहाँ पे कैल्शियम राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम पीरियड 3 से बिलोंग करता है। ये जरूरी है हेल्दी टीथ के लिए और बोन्स के लिए, तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो मजबूत दांतों के लिए और हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको ज्वेलरी के अंदर यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, येलोइश कलर होता है और इसको जंग नहीं लगता, टार्निश रेजिस्टेंट होता है, फेड नहीं होता ये। तो इसका सही आंसर है गोल्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछ रहे हैं कि इसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में यूज करते हैं क्योंकि ये हाईली एफिशिएंट कंडक्टर है करंट का। तो सही आंसर है सिल्वर। सिल्वर सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बोले इस ये सिंबलाइज करता है प्योरिटी को, खूबसूरती को, स्टेबिलिटी को। इसको मेटल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, ट्रॉफीज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सब चीजें पाई जाती हैं गोल्ड के अंदर, सही ना। गोल्ड जो है वो हर चीज को स्टेबिलिटी इससे वाज़ेह साबित होती है, ब्यूटी प्योरिटी सबसे साबित होता है। आगे बढ़ते हैं। इसको वाइडली यूज किया जाता है सोसाइटी के अंदर। इसको सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सोडियम को भी यूज करते हैं, आयरन को भी, गोल्ड को भी और सिल्वर को भी यूज करते हैं। सबसे ज्यादा सोडियम को यूज करते हैं, हर एक चीज के अंदर सोडियम शामिल होता है। खाने पीने की चीज के अंदर सोडियम क्लोराइड, नहाने की शैम्पू की चीज के अंदर सोडियम, बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम, वॉशिंग सोडा में सोडियम, हर चीज में सोडियम है। ये बोले हैं ये इसको जंग नहीं लगता और ये अपनी सिल्वरी शाइन बरकरार रखता है। ये क्या चीज है? तो ये है सिल्वर। सिल्वरी शाइन समझ लें, सिल्वर। बोले हैं इसको मिरर बनाने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये बेस्ट रिफ्लेक्टर है विजिबल लाइट का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ विजिबल लाइट। ये पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल है। आयरन जो होता है ना वो होता है पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम तीनों नहीं होते। ठीक है, यानी कि आयरन मेटल से मतलब ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस एज कैटलिस्ट। इसको केमिकल रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पे। प्लेटिनियम को भी यूज करते हैं, आयरन को भी यूज करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को यूज नहीं करते हैं। प्लेटिनियम को भी कम कम करते हैं, सबसे ज्यादा आयरन को करते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। इट इज यूज्ड एज कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल्स। तो प्लेटिनियम यहाँ पे राइट आंसर होगा। It helps in complete combustion of hydrocarbons and reduces the emission of air pollutants। कि ये जो चीज़ है बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन की कंबशन को कंप्लीट करने में मदद करती है और एयर पोल्यूटेंट्स से जो इमिशंस हो रही होती हैं उसको रिड्यूस करता है। बेसिकली ये प्लेटिनियम है जो गाड़ियों के अंदर होता है, कैटालाइटिक कन्वर्टर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ये सारे काम करता है प्लेटिनियम। यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसकी डेंसिटी गोल्ड से ज़्यादा है तो ये गोल्ड से ज़्यादा महंगा है, तो प्लेटिनियम ही यहाँ पर राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।